ऑल राइट, सो इफ़ यू सी ना कि अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है, दैट डिस्कशन इज ऑलरेडी रिवॉल्विंग अराउंड आइडियल गैस, राइट. Whenever we require to use the equation of state, we have used the ideal gas equation, right? Okay, so अभी समय आ गया है कि we want to go for the real world, right? तो if you see क्यों आइडियल गैस इक्वेशन से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट. सो we can say what is the deviation from ideal gas behavior. ठीक. ओके, सो वी नो दैट पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है द इक्वेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट. सो वन मोर थिंग, इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि ये एक काइंड ऑफ रिलेशन है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. And the important thing is that if any two quantity you know, right, you can determine the third quantity, right. There are only two independent variable, and since we have one equation, and using this equation we can find out the third variable. So two independent and one dependent variable, that is the equation of state gives you, right. Now अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी अपॉन एन आर टी, इट विल बी 1, राइट. एंड if I want to plot it, तो ये प्लॉट कैसा आएगा? पी वी एन आर टी को मैं वाई एक्सिस में लेता हूँ, और एक्स एक्सिस में मैं मान ले प्रेशर ले लेता हूँ, राइट, या कुछ और, या फिर तो वॉल्यूम भी ले सकता है. तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि ये जो पूरा रेशियो है, दिस इज़ ऑलवेज 1. डजेंट मैटर वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ ऑलवेज 1, फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? फ्लैट 1 ना, ऐसा 1 बनना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस. अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए. बट अब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गैसेज है वो रियल वर्ल्ड की गैसेज हैं, जो हमारे घर में रहती हैं गैसेज है, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में गैसेज हैं, उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया. तो जब वो ग्राफ प्लॉट किया, व्हेन वी प्लॉट द सेम फॉर रियल गैसेज, राइट, तो हमें कैसा मिलता है बिहेवियर पता है? we get behavior something like this. So this was PV by nRT, सेम थिंग हमने देखा, और यहाँ पर प्रेशर चेक किया, और आइडियल गैस के लिए ऐसा आ रहा था स्ट्रेट, दैट इज़ 1. बट इसके लिए अगर देखेगा, वी चेक इट फॉर मल्टीपल गैसेज, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड. सो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट वॉज लाइक दिस. and for helium it was like this. Helium and hydrogen, it was like straight, I mean not straight line exactly, कुछ inclination था, कुछ slope था. This is for hydrogen or helium, hydrogen, and this was CO2 and many other gases like methane or all these gases. We checked it. तो behavior deviate कर रहा था. That is why we are calling this topic at deviation from ideal gas behavior. तो अब क्या करें? अगर ये deviation behavior, अगर ये ऐसा कुछ है रियल वर्ल्ड में, तो आइडियल गैस तो काम की है नहीं हमारी अब. बट अगर हमें रियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करना है तो क्या किया जाए? तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों ने देखा कुछ एक पर्टिकुलर गैस को लेकर के देखा लोगों ने कि यार कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या हमें. तो इंडीड कोई वास्तव में पैटर्न मिला नहीं हमें, है ना. बट बहुत सारे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं जो पर्टिकुलर रीजन्स में काम करती हैं. कोई बहुत कम प्रेशर वाले रीजन में काम करेगा, कोई बहुत हाई प्रेशर रीजन में काम करेगा.
तो वहीं पर हमारा पहला अटेम्प्ट आता है वंडर वॉल गैस इक्वेशन. वंडर वॉल वॉज द साइंटिस्ट हु ट्राइड टू फाइंड टू गिव इक्वेशन दैट कैन डिस्क्राइब approximately describe the behavior of real gases, right? So हमने देखा कि आइडियल गैस काम नहीं कर रही है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने स्टार्ट किए. जैसे कि हमने देखा कि ऊपर के एक्सपेरिमेंट्स में आइडियल गैस काम नहीं कर रही है, तो उसी में ही एक एंड्रयूज़ का एक्सपेरिमेंट आता है जो बहुत रेडिकल इन्फॉर्मेशन देता है हमें गैसेस के बारे में और लिक्विड के बारे में और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. सो दैट इज़ वर्थ इट टू अंडरस्टैंड. तो उसको पहले समझ लेते हैं. एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंट ऑन CO2. ठीक है. सो he took carbon dioxide and he studied the isotherms of carbon dioxide. So उसका जो रियल एक्सपेरिमेंट है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट आइडिया क्या था मैं वो समझाना चाह रहा हूँ. कि मान ले मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें CO2 गैस फिल्ड है, राइट. कुछ इसका वॉल्यूम था और नाउ व्हाट ही स्टडीड कि इसका टेम्परेचर पहले फिक्स्ड है, राइट. T is fixed and volume is fixed now. So what he did, he tried to increase the प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट किया. और अभी यहाँ पर गैस है, राइट. प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट किया. ओके. सो व्हाट हैपेंस कि फर्स्ट केस में क्या होता है, आई मीन देयर आर मल्टीपल स्टेजेस. सो फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफकोर्स अगर प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम घटेगा. ये पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, राइट. वॉल्यूम डिक्रीजेज, वो ये साफ दिखा उसको. लेकिन एक पॉइंट के बाद जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा ही नहीं, वॉल्यूम फिक्स है. ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी. लेकिन उसने ये साथ साथ क्या देखा कि वॉल्यूम तो नहीं घट रहा है, कांस्टेंट है, बट ये जो गैस है ना वो लिक्विफाई हो गई है. हमने बचपन में पढ़ा था ना कि गैस के पार्टिकल्स दूर होते हैं और लिक्विड के थोड़ा पास होते हैं. तो गैस के पार्टिकल्स पास आकर के लिक्विड फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी कि लिक्विड बनना स्टार्ट हो गई. तो सेकंड फेज में क्या था कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड कांस्टेंट एंड लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स. प्रेशर लगाने के बाद भी वो सारा का सारा प्रेशर कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है फेज चेंज में. लिक्विड को गैस को लिक्विड बनाने में वो प्रेशर यूज हो रहा है. और एक बार जब पूरा का पूरा लिक्विड बन गया ना, उसके बाद अगर तू प्रेशर और लगाएगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा. अगेन वॉल्यूम डिक्रीजेज बट स्लाइटली डिक्रीजेज बट स्लाइटली. क्योंकि अभी ये क्या बन गया है, अब लिक्विड बन गया ना. अगर लिक्विड को कंप्रेस करके लिक्विड को कंप्रेस करना आसान नहीं होता है, मतलब कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं घटता है. तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा गया. मान लीजिए उसका पहला जो एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर था वो 13.1 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है. ये क्योंकि आइसोथर्म है तो टेम्परेचर फिक्स है पूरे प्रोसेस में. नाउ अब क्या हुआ कि उसने दूसरा टेम्परेचर लिया. आइसोथर्म है तो दूसरा टेम्परेचर लिया. तो मान ले उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया. मैं डेटा से ही ले रहा हूँ, उसका रियल एक्सपेरिमेंट से डेटा ले रहा हूँ. तो 21.5 डिग्री सेल्सियस लिया. सेम चीज़ हुई. पहले वॉल्यूम घटा, फिर वॉल्यूम कुछ फिक्स रहा, लिक्विफिकेशन हुआ, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, और फिर अगेन ये स्लाइटली लिक्विड कंप्रेस हुआ, वॉल्यूम घटा. लेकिन फ़र्क क्या आया पता है कि ये जो वॉल्यूम जो फिक्स था ना, ये उसका वॉल्यूम फिक्स का जो रेंज था वो रेंज स्क्वीज हो गया. मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट अब बहुत कम, पहले प्रेशर कम टाइम के लिए, पहले से प्रेशर अब कम टाइम के लिए कांस्टेंट था. ओके. सो
अगेन उसने जैसे जैसे वो टेम्परेचर को बढ़ाते गए ना, लाइक 21 से लेके एक पॉइंट पर जब आया वो 31.5 पर आया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हुआ पता है? इंटरेस्टिंगली ये हुआ ही नहीं, ये 20 वाला पार्ट ही हट गया। क्या हुआ, बस टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटा, पहले घटता गया घटता गया घटता गया और घटता ही गया, और ये वाला पार्ट भी हट गया, लिक्विड बना ही नहीं। दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, इसीलिए इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर आया, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर अगर तुम वॉल्यूम को अगर इस टेम्परेचर पर अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओ, कितना भी बढ़ा दो, तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। मतलब जो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर तुम गैस के पार्टिकल्स को पास लाओगे तो लिक्विड बन जाएगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही हो सकता है। उस टेम्परेचर के बाद कोई भी गैस लिक्विड नहीं बनेगी। लेकिन वो हर एक गैस का अपना अपना प्रॉपर्टी है कि किस टेम्परेचर पे वो बात बनेगी। जैसे ये हमारी CO2 है, इस टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड नहीं बन सकती है। सो दिस वॉज द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बाई एंड्रू। अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएं, ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, अगर तो इसको समझ गया तो अब इसको तो ग्राफ में भी दिखा सकता है। लोगों को ग्राफ समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये इसके पीछे पिक्चर क्या है। ठीक है, ये PV डायग्राम बना रहे हैं और आइसोथर्म है, तो गैस है, तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो स्टार्टिंग में जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम घटा, ठीक है, घटा, तो ऐसा कुछ आया एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। लेकिन एक पॉइंट के बाद हमने बोला कि गैस का घटना बंद हो गया, गैस का घटना बंद हो गया, क्या बोल रहा है। एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ, प्रेशर फिक्स रहा, तो यानी कि ऐसा ग्राफ आएगा। और इस फेज़ में क्या हो रहा है, इस फेज़ में दोनों ही स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, लिक्विड और गैस। और जब पूरा का पूरा लिक्विड बन गया ना, उसके बाद जब हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर तो लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो है ना वॉल्यूम बहुत कम चेंज हुआ, स्टीप ग्राफ बनता है। लाइक देखा, अगर यहाँ पर वॉल्यूम इतना था लेकिन इतना ही चेंज हुआ वॉल्यूम का, और प्रेशर तो इतना बढ़ा दिया हमने, तो ऐसा हुआ। ये बहुत कम टेम्परेचर पे हुआ था, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे हुआ था। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर हमने थोड़ा और बढ़ाया, तो ये मान लें यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो ये 31.4 डिग्री सेल्सियस था। तो प्रेशर बढ़ाया तो गैस, ऑफ कोर्स जो गैस थी हमारी, उसका वॉल्यूम घटा। एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि ये वॉल्यूम प्रेशर घटना ही बंद हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, और फिर अगेन ये ऐसे स्टीप कर्व आया। लेकिन फ़र्क क्या था कि ये जो रीजन था, ये रीजन घट गया। अब वो कम समय के लिए, यानी कि टाइम तो मैं यहाँ पर ऐसे ही ला रहा हूँ, बट कम वॉल्यूम के लिए वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि ये कितना था टेम्परेचर, ये 31 नहीं था, ये था 21.5। एक पॉइंट ऐसा आया कि ये वाला रीजन था, ये आया ही नहीं, सीधा का सीधा ये ऐसे ही चले गया। ग्राफ वाज लाइक दिस, और ऊपर वाले और इससे ज़्यादा वाले तो होंगे ही होंगे फिर। तो यहाँ पर एक ऐसा बोल सकता है कि तो ऐसा रीजन आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ 31.4। उसके बाद अब ये सारे के सारे ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, कोई ऐसा ये वाला बिहेवियर आएगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज़ द होल थिंग। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारे के सारे गैस ही रहेगी। यहाँ तक गैस थी, ये को एग्जिस्टिंग फेज, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लिक्विड, ठीक है। लेकिन उनके लिए सब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मतलब इस टेम्परेचर पे, इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे हमेशा ही गैस ही है। ओके, सो दिस इज़ द एंड्रूज एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज द एंड्रू एक्सपेरिमेंट। तो एक ग्राफ तो एग्जाम बना सकता है। एक्चुअली ये मैंने थोड़ा अजीब लग रहा है ग्राफ, तो लेट्स मेक इट बेटर, ऐसे बनाएंगे तो बेहतर लगेगा, ठीक है।
और अगर हम एक्सिस को भी थोड़ा बड़ा बना दें, ये वाली ऐसे, फाइन। तो अब यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, राइट। कंक्लूजन क्या था, जो हमने बोला है वही है कंक्लूजन, बस लिखना है अंग्रेजी में। So first of all, Andrew's experiment was with the carbon dioxide. Okay, so there is existence of critical temperature. क्रिटिकल समझ रहे हैं ना, क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, वो खास है इसलिए इसको क्रिटिकल बोल रहे हैं। उसके आर और उसके पार चीज़ें बदल जाती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस, अगर ये इस गैस के लिए हो रहा है तो बाकी लोगों ने अलग अलग गैसों के लिए ट्राई किया तो सबके लिए यही बिहेवियर मिला। अब विच नो गैस कुड बी लिक्विफाइड, मतलब उस गैस को तुम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बाई प्रेशर अलोन। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और तरीका लगा सकते हो तुम, तुमने प्रेशर को, या हमने यहाँ पर प्रेशर की ही बात की तो इसलिए इस केस में नहीं हो सकता, राइट। ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट, ध्यान देना। प्रेशर के साथ ही, ओनली प्रेशर के साथ अगर तुम कुछ में कुछ और मिक्सिंग कर दो, गैस में कुछ और तरीका लगा दो, डोपिंग कर दो, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट द इम्पॉर्टेंट द कंक्लूजन फॉर द सोल कंक्लूजन इज दैट ओनली प्रेशर का यूज़ करके तुम वो काम नहीं कर सकते अब एक पॉइंट के बाद। ओके, सो अब यहाँ से हम कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं। सो पहला है, ओके, बिफोर दैट we can see that for every gas there are 3 critical constant। एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, तो उसी क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो, देखो हमने ये बोला ना क्रिटिकल टेम्परेचर ये वाला, तो इस टेम्परेचर पे क्या प्रेशर था जहाँ पर ये आई मीन ये इस वाले पॉइंट पर चेंज हो रहा था ना, कि इसी क्रिटिकल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर क्या प्रेशर था वो, और क्या वॉल्यूम था वो। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एंड कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, दैट आर 3 critical constant, 3 critical constants। Okay, that is TC, PC, VC, and what is their definition? Critical temperature, ये तो हमने पहले भी लिख दिया था ऊपर, बट स्टिल critical temperature of a gas is the temperature above which the gas cannot be liquefied। Okay, by okay, no matter how much pressure you apply, how much you मतलब how much pressure is applied। तो ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है ना, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि
गैस के पार्टिकल्स को हम पास ला करके लिक्विड नहीं बना सकते हैं, एक लिमिट के बाद लिमिट लग गई है। तो नेचर लिमिट लगाना जानती है। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्रिटिकल प्रेशर। The critical pressure of gas is the pressure just sufficient to liquefy मतलब liquefy the gas when it is at the critical temperature। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तो इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम मैंने बीच के छोड़ दिए हैं, ये वाले जो थे ये टेम्परेचर, लेकिन अगर इसको तो पूरा बनाएगा तो ये ऐसे बन के आएगा। नेक्स्ट वाला तुम्हारा ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना, इसको तो घटाते जा, फिर ये बीच में ये बनेगा, फिर और छोटा बनेगा, लेकिन एक पॉइंट पर ही जब ये वाला क्रिटिकल वाला आएगा ये बिल्कुल ही एकदम जीरो बन जाएगा। तो एकदम इस पॉइंट पर द मोमेंट बिलो विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड, द प्रेशर बिलो विच, ये PC होगा, द प्रेशर बिलो विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये ऐसा ग्राफ बनता है। वैसे ये डॉट 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 जो बनाते हैं ना ऐसे बुक में, ये एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इसका मीनिंग है, बट वो अभी तो भूल जा कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट्स मैच करते हैं ऐसे। तो जस्ट बिलो दैट प्रेशर द गैस कैन बी लिक्विफाइड एट क्रिटिकल ऑन द क्रिटिकल आइसोथर्म, है ना। सो द प्रेशर जस्ट सफिशिएंट टू लिक्विफाई द गैस। सो एंड व्हाट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम? So this is the volume of gas, critical volume of gas occupied by 1 mole of gas when subjected to critical pressure and temperature, PC and TC। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें 2 वेरिएबल पता चल गए तो तीसरा वेरिएबल तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये 2 अगर इन्फॉर्मेशन पता चल गई है तो इसको हम निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन ऑफ गैस पता हो तो उस सिचुएशन में जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ से तो देखेगा तो एंड्रयूज ये यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला? तो गैस और वेपर के बारे में हमें डिस्टिंक्शन मिल गया कि किसको गैस बोलें किसको वेपर मिले, वो वेपर बोलें। तो सो जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हो, मान लो मैंने CO2 गैस ले ली, ठीक है। अब CO2 गैस हमारे आसपास एनवायरनमेंट में है और अगर टेम्परेचर 31.4 से ऊपर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, तो उसको गैस बोलना। एंड ओके, मतलब ही यूज द टर्म द गैस व्हेन द टेम्परेचर इज अबव द क्रिटिकल एंड वेपर व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो द दिस थिंग, इसको वेपर बोलना। तो अगर मान ले तो अभी वहाँ पर है, मान ले क्या, तो वहीं पर ही है अभी, कहाँ पे, बनारस में है, तो वहाँ पर टेम्परेचर अभी 30-31 से ज़्यादा ही है, तो उसको तो गैस बोलेगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम है, या कहीं और अगर टेम्परेचर 31 से कम है तो वहाँ पर वो लिक्विड की तरह उसको हम उसको लिक्विड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर लगाने के बाद उसको लिक्विड बनाया जा सकता है, ठीक है।
अगर तू देखेगा जो ये कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वहाँ पर कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं उसको, वही रीज़न है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वी कैन लिक्विफाई इट। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइड फॉर्म में होती है हमारे सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, क्योंकि टेम्परेचर एक ऑफकोर्स टेम्परेचर 31 डिग्री से कम ही है कोल्ड ड्रिंक का है, तभी तो उसको कोल्ड ड्रिंक बोलेंगे, अदरवाइज़ कोल्ड ड्रिंक क्यों बोलेंगे उसको, ठीक है। और जो ये मैंने बना रखा है ना, काफ़ी ख़राब बना रखा है ये, मतलब गलत बना रखा है, इसको तो अच्छा कर सकता है बुक में देख करके, बट फॉरगेट इट फॉर नाउ। ये मैंने कुछ बाकी चीज़ समझाने के लिए बता रखा था। ओके, तो अब बात ये है कि जब हमें ये चीज़ पता चल गई क्या पता चला हमें एंड्रू एक्सपेरिमेंट के बाद कि किसको गैस बोलना है, किसको वेपर बोलना है। वेपर का मतलब जो काइंड ऑफ दोनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम प्रेशर लगाएं तो। एक और चीज़ पता चलती है हमें कि परमानेंट गैस किसको बोलें। बनारस में CO2 गैस है और कहीं और जगह किसी ठंडी जगह पर वो लिक्विड वेपर है, तो परमानेंट गैस किसको बोले वो उसने वहाँ पर डेफिनेशन दी, एंड्रयूज़ के एक्सपेरिमेंट से मिलता है हमें। सो परमानेंट गैस इज वन whose critical temperature is far below, बहुत कम होना चाहिए, the ordinary room temperature। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं सोच। अगर टेम्परेचर मान ले रूम टेम्परेचर मेरा अभी 30 डिग्री सेल्सियस है और मेरा कोई गैस में लेता हूँ उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, मान ले 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे आसपास का टेम्परेचर रहता है, मान ले मैं सर्दियों में भी मेरा टेम्परेचर, मेरे वहाँ का टेम्परेचर 10 जाता है तो मैं हमेशा इसी टेम्परेचर रेंज में रहता हूँ कहीं भी, और गर्मी में समर्स में सपोज 50 चले जाता है। तो इस रेंज में, ये जो पूरी रेंज, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं अपनी जगह पर हूँ, तब तक मैं इसी टेम्परेचर में रहने वाला हूँ। तो और ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 5 है, तो यानी कि इस रेंज में ये कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती ना, इसके नीचे ही लिक्विफाई होगी। तो इसलिए हमेशा मुझे ये वाली गैस, मान गैस A है, ये गैस मुझे हमेशा लिक्विड में इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये परमानेंट गैस मेरे लिए हो गई। ठीक है, अगर मैं उल्टा सोचूं, अगर मान ले कोई गैस कल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 31 था, तो तेरे वहाँ पे वो गैस था, मेरे यहाँ पे वो लिक्विड है, नॉट लिक्विड एग्जैक्टली, वेपर। ठीक है, और वन मोर थिंग हमें पता चलता है एंड्रू एक्सपेरिमेंट से कि द क्रिटिकल टेम्परेचर is also the highest temperature at which the liquid can exist। ठीक है, अगर इससे नीचे हो गया टेम्परेचर हाई, इससे ऊपर नहीं हो सकता, अगर इससे नीचे हो गया टेम्परेचर तो वो गैस बन जाएगी। सो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द ऑल्सो हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कैन एग्जिस्ट। फाइन, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इससे बढ़ा दें ऊपर तो ये गैस बन जाएगी, इसलिए इससे नीचे ही हमेशा लिक्विड रहेगी वो। So this is all about the Andrews experiment. Next lecture we will see the van der Waal equation of gas. उसके लिए van der Waal गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होंगे वो निकालेंगे, एंड वहाँ पर मैच चीज़ होगी। क्यों ये जो पॉइंट है ना क्रिटिकल पॉइंट, ये वो हमारा आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो PV डायग्राम जो होगा, PV डायग्राम का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव जीरो होता है। सिंगल डेरिवेटिव जीरो होने पे it can be minima, maxima and the
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो होता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है पीवी डायग्राम का, जिस पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट वहीं पर ही आते हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। फाइन, वी विल सी दैट। और अगर मुझे पहले हम पी वी रिलेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालेंगे, उसको डेरिवेटिव करने के बाद ही वो सब कुछ निकाल सकते हैं हम।